नमस्कार दोस्तों, आत्मयोगी भवा की इस कड़ी में पीएमसी हिंदी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। 31 दिसंबर 2010 अमरावती ध्यान महाचक्र। आज का विषय है जैसा मन होता है वैसा ही जीवन होता है। इस ध्यान महाचक्र में पत्री जी ने जिन विषयों पर प्रकाश डाला उसमें पहला विषय है, जब हम ध्यान करते हैं तो ही दूसरों के साथ मिलजुल कर रह सकते हैं। दूसरा विषय, जहाँ ध्यान नहीं वहाँ ज्ञान नहीं। तीसरा विषय, भावनाओं में बहना नहीं है। चौथा विषय, जीसस का संदेश शाकाहार और करुणा है। पांचवा विषय, सामान्य व्यवहारिक ज्ञान ही बुद्धिमता है। छठा विषय, भज गोविंदम ध्यान के बारे में है। सातवां विषय, दूसरों के निजी मामले में हस्तक्षेप ना करें। आठवां विषय, विनम्रता विद्या से आती है। नौवां विषय, हमें खुद के ऊपर विश्वास रखना है। 10वां विषय, जैसा मन वैसा ही जीवन है। आज का विषय है जैसा मन वैसा ही जीवन है। पत्री जी कहते हैं, सबको सन्मति दे भगवान। सबको सन्मति चाहिए। सन्मति कहाँ से आएगी? ज्ञान ही सन्मति है। सब लोगों के पास दुर्मति है, सन्मति नहीं है, इसलिए सब लोग रो रहे हैं। ध्यान से ज्ञान और ज्ञान से सन्मति मिलती है। अष्टावक्र गीता में कहा गया है, मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यपि किम वेदन्तीह सत्यम या मतिः सा गतिर्भवेत्। या मति सा गतिर्भवेत्। जैसी मति होती है वैसी ही गति होती है। सूत्र बहुत सीधा है। सन्मति होने से सद्गति होती है, दुर्मति होने से दुर्गति होती है। इसलिए महात्मा गांधी जी ने सबके लिए सन्मति मांगी है। उन्होंने देखा हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज भारत के लिए लड़ रहे हैं, किसी के पास सन्मति नहीं है। सास बहू को तकलीफ दे रही है, घर में, देश में सब लोग झगड़ा कर रहे हैं। सब लोग झगड़ा ना करें इसके लिए सन्मति मांगी है। ये प्रार्थना अच्छी है। सन्मति महान शब्द है। सन्मति मणि है। अष्टावक्र गीता में कहा गया है, या मतिः सा गतिर्भवेत्। मति हमारा वर्तमान है, गति हमारा भविष्य है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण समीकरण है। दुर्मति से दुर्गति होती है, सद्मति से सद्गति होती है। हे भगवान, सबको सन्मति दे। अंग्रेज भारत पर राज कर रहे हैं, सन्मति नहीं है। भगवान से प्रार्थना में हम सन्मति मांगते हैं। साधना में हम अपने अंदर से सन्मति लेकर आते हैं। ध्यान साधना से सन्मति मिलती है और सन्मति से ही सद्गति होती है। बचपन में हमें एक ही बात सिखाई गई है, प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। मंदिर, मस्जिद, चर्च में एक ही बात सिखाई गई, प्रार्थना। प्रार्थना यानी पर अर्थना। प्रार्थना में हम भगवान के आगे प्रार्थना करते हैं। साधना में हम खुद अपनी सन्मति लेकर आते हैं। जब प्रार्थना का अंत होता है तब ध्यान शुरू होता है। प्रार्थना ध्यान से पहले की स्थिति है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट में हम प्रार्थना नहीं, केवल साधना करते हैं। प्रार्थना यानी पर अर्थना, अर्थात दूसरों से मांगना। हमारी प्रार्थना सुनने वाला कोई नहीं है। मैं इतनी प्रार्थना कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा।
जब हम ऐसा महसूस करने लगते हैं तब हम साधना में आते हैं। हमें ध्यान साधना से अपने मन पर नियंत्रण करना है, भीख नहीं मांगनी है। यही आत्मा का पाठ्यक्रम है। तत्पश्चात निर्गुण स्थिति में जीना है। आत्म जागृति, आत्मशक्ति में, सत्य में जीना है। परलोक में जो भगवान है उसके आगे प्रार्थना नहीं करनी। इस लोक में जो मन है, हमें अपने मन पर नियंत्रण करना है। विविध दिशाओं से चंचल मन को बांधना है। सब तरफ से मन को हटाकर एक जगह पर लेकर आना है। तब मन नियंत्रण में आकर निश्चल, निश्चिंत और निर्विषय हो जाता है। मन के ऊपर से सब विचारों के बादल हट जाने पर मन स्थिर हो जाता है। तब आत्म सूर्य सत्य गति में चलता है। प्रार्थना से साधना की तरफ आना एक महान बदलाव है। आइए इसे थोड़ा सा और समझते हैं। मन पर नियंत्रण करना, मन की ऊर्जा को सब दिशाओं में से हटाकर एक तरफ लेकर आना। मन पर कैसे नियंत्रण करेंगे? मन पर नियंत्रण करने के लिए हमें अपनी ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण करना है। हमें अपनी ज्ञानेंद्रियों का स्वामी बनना है, क्योंकि मन के पास जो भी जाता है वो ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से जाता है। हमारी ज्ञान इंद्रियां इस संसार से जो देखती हैं, जो सुनती हैं, वही हमारे मन के अंदर जाता है। हम ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से जो भी अनुभव इस संसार के ग्रहण करते हैं, वो सभी अनुभव हमारे मन के अंदर इकट्ठे होते रहते हैं। हम बहुत भाग लिए, बहुत दौड़ लिए, बहुत प्रकृति को नुकसान पहुंचा दिया, जीव जंतुओं को बहुत दुख दर्द दे दिया। अब रुकना है, ठहरना है, सोचना है, मैंने ये मनुष्य जीवन किस लिए धारण किया है? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं धरती पर क्या करने आया हूँ? मेरे अंदर जो इतनी शक्तियाँ हैं, उनका मैंने उपयोग कैसे करना है? तो प्रकृति ने हमें संदेश दिया, लॉकडाउन, आराम से बैठ जाओ, कहीं भागने की जरूरत नहीं। जिस तरह बाहर लॉकडाउन है, हमें अपने इस भौतिक शरीर के जो हमारे सिस्टम है, जो हमारी व्यवस्था है, उसमें भी लॉकडाउन लगाना है। उसमें लॉकडाउन कैसे लगाएंगे? कैसे हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करेंगे ताकि हमारा मन वश में आ जाए, हम मन के स्वामी बन जाएं, हम अपने मन के गुलाम ना रहें। तो सबसे पहला जो हमारी इंद्री है, देखना, आंखें। आंखें हमारे मस्तिष्क के स्कैनर हैं। जो भी हम इस संसार में अपनी आंखों के माध्यम से देखते हैं, वो सब हमारे मन के अंदर चला जाता है। लॉकडाउन, आंखों पर लॉकडाउन। क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, इसकी समझ होनी चाहिए। किसी के घर में झगड़ा हो रहा है, आस पड़ोस में झगड़ा हो रहा है, उनके घर में क्या चल रहा है, ये देखना जरूरी नहीं। हम अपनी ऊर्जा को आंखों के माध्यम से बाहर जो ऊर्जा जा रही है, वो व्यर्थ हो रही है। 80% ऊर्जा आंखों से बाहर जाती है। हम देखकर इस संसार से संपर्क बनाते हैं। संसार से संपर्क बनाने के लिए देखना जरूरी है, लेकिन स्वयं से संपर्क बनाने के लिए, स्वयं के भीतर जानने के लिए आंखें बंद करना भी उतना जरूरी है। जब कोई काम नहीं है, आंखों को बंद कर लें। व्यर्थ में यहाँ वहाँ, इसके घर में, उसके घर में क्या चल रहा है बाहर, ये देखने की ज़रूरत नहीं। हम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ ना गंवाएं। सींग, हमने सुना है, देखा है, गांधी जी के 3 बंदर। बुरा देखना नहीं, बुरा सुनना नहीं, बुरा बोलना नहीं।
लेकिन पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी के 4 बंदर हैं। बुरा सोचना भी नहीं। लॉकडाउन, दृष्टि पर लॉकडाउन। जो देखना है वही देखना है, क्योंकि ये आंखें सारी सूचना मन के अंदर लेकर जा रही हैं, और अगर हम जो नहीं देखना वो देख रहे हैं, वो हमारे अंदर जा रहा है, तो उससे हमारा मन विचलित होगा, संसार की ओर भागेगा। तो हमें क्या देखना है उसकी समझ होनी चाहिए। जो नहीं देखना वो नहीं देखना। दूसरा, लिसनिंग, सुनना। क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है। किसी की बुराई सुनना, नकारात्मक बातें सुनना, किसी के घर में झगड़ा हुआ उसके बारे में जानना, उसके बारे में सुनना, ये गलत है। इससे हमारे अंदर कचरा जा रहा है, गंदगी जा रही है, हमारा मन प्रदूषित हो रहा है, हमारी इंद्रियां प्रदूषित हो रही हैं, और जब हम ध्यान करेंगे तो हमें इसकी सफाई करने में ही बहुत समय लग जाएगा। जब यहाँ से अंदर कुछ जा रहा है, वहीं पर फिल्टर लगाना है, वहीं से समझकर सोचकर उसको अंदर जाने देना है, तो हमें ध्यान में जाना बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। लॉकडाउन, सुनने पर लॉकडाउन। जो नहीं सुनना वो नहीं सुनना, जो सुनना है वही सुनना है। तीसरा, स्पीकिंग, बोलना। हम व्यर्थ में इतना बोलते हैं, हम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ गवाते हैं। प्रकृति ने हमें 2 कान दिए हैं, 1 मुंह दिया है, यानी जितना सुनना है उससे आधा बोलना है, लेकिन हम उल्टा करते हैं। हम बोलते ही रहते हैं, जहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं वहाँ भी बोलते रहते हैं, और जब भी बोलते हैं नकारात्मक ही बोलते हैं। हर एक शब्द ब्रह्मांड में ऊर्जा को लेकर जाता है। ये इस तरह से है जैसे हम कंप्यूटर में कमांड देते हैं, ऐसे जो शब्दों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ब्रह्मांड में वो कमांड भेज रहे हैं, और वही पूरी होके वापस आएगी। क्या बोलना है, कैसे शब्दों का चयन करना है, कितना बोलना है, जहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है वहाँ मौन रखना है। लॉकडाउन, मुंह पर लॉकडाउन, मुंह बंद करना है। बोल बोलकर, व्यर्थ बोलकर हम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ गवा देते हैं, और जितना मौन में रहेंगे, आवश्यकता अनुसार सही उचित शब्दों का उपयोग करके बोलेंगे, उतनी हमारी ऊर्जा बढ़ती रहेगी। चौथा, सोचना, थिंकिंग। ये जो हमारी सोचने की मशीन है, ये जो थिंकिंग मशीन है, इसे बंद भी करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि सोच विचार शुरू हो गए तो हम उसे बंद नहीं कर सकते, बंद किया जा सकता है। सोच विचार, हम जो सोचना है वही सोचना है। सोच सोच कर देखें, सोच सोच कर सुने, सोच सोच कर बोलें, और सोच सोच कर सोचें, क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं, जैसा हम सुन रहे हैं, जैसा हम बोल रहे हैं, जैसे हमारे विचार चल रहे हैं, वही हमारा जीवन है। जीवन उससे अलग नहीं है। हमें कैसा जीवन चाहिए, जैसा जीवन चाहिए वैसे ही हमारा देखना होना चाहिए, वैसे ही हमारा सुनना होना चाहिए, वैसे ही हमारा बोलना होना चाहिए, वैसे ही हमारा सोचना होना चाहिए। अगर हम अपनी इन इंद्रियों पर नियंत्रण कर लें, जो हमारे हाथ में है, सिर्फ जागरूकता चाहिए, तो हमारा मन विचलित नहीं होगा, बाहर नहीं भागेगा ज़्यादा, हमारी ऊर्जा अंतर्मुखी होने लग जाएगी, हमारी ज्ञानेंद्रियां अंतर्मुखी होने लग जाएंगी, हमारी ऊर्जा की बचत होने लग जाएगी, हमारे अंदर वो समझबूझ विकसित हो जाएगी। जहाँ अपनी ऊर्जा को लगाना है वहीं लगाएंगे, व्यर्थ नहीं गवाएंगे। हम इतनी मेहनत करके पैसा कमाते हैं, लेकिन कभी भी उसे नाली में नहीं फेंकते। सोच सोच कर अपने पैसे को हम इन्वेस्ट करते हैं कि इससे हमें लाभ मिले। तो हम इस श्वास रूपी पूंजी को लेकर इस धरती पर आए हैं, इसे कहाँ लगाना है ताकि हम लाभ लेकर यहाँ से वापस जाएं। तो हमें सीइंग, लिसनिंग, स्पीकिंग और थिंकिंग, इन चारों पर लॉकडाउन लगाना है, तो हमारा जीवन
अत्यंत अद्भुत, सुंदर और चमत्कारिक हो जाएगा। मन हमारा शांत हो जाएगा, मन हमारा स्थिर हो जाएगा और निर्विषय हो जाएगा। जब हम ध्यान में बैठेंगे हम तुरंत ही ध्यान में चले जाएंगे, क्योंकि हमने अपने अंदर वो सब अनर्गल बातें, व्यर्थ सोच, व्यर्थ शब्द जाने ही नहीं दिए। और जब हम अपनी इन इंद्रियों पर नियंत्रण करेंगे तो मन शांत ही रहेगा। हम आंखें खोलकर भी ध्यान में रहेंगे, आंखें बंद होने पर भी ध्यान ही होगा। वो हमारी सहज अवस्था हो जाएगी। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है, हम क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। पत्री जी कहते हैं ये ऐसा ही है जैसे छोटा बच्चा बड़ा होने पर माँ का पल्लू छोड़ देता है। प्रार्थना की बाल दशा से शुरू होकर व्यक्ति मन और विचार शक्ति आने के बाद खुद अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। यही ध्यान साधना है। जैसे हर छोटा बच्चा बड़ा हो जाता है, ऐसे ही हम प्रार्थना की अवस्था से ध्यान में आ जाते हैं। जब ध्यान साधना में आते हैं तो तरह तरह की साधना प्रक्रिया में घिर जाते हैं, मंत्र, तंत्र, यंत्र में उलझ जाते हैं। अलग अलग मंत्र, गायत्री मंत्र, बुद्ध मंत्र, जैन मंत्र आदि में उलझ जाते हैं। मन से मंत्र है, तन से तंत्र है, तन से मुद्रा और यंत्र उपयोग करके तरह तरह की साधना में उलझ जाते हैं। ये मंत्र, तंत्र, यंत्र सब छोड़कर श्वास के ऊपर आना ही सर्वोत्तम साधना है। जैसे हर एक बच्चा छोटे से बड़ा होता है, जब बाल दशा से निकलकर मन वयस्क हो जाता है, सोचने की शक्ति विकसित हो जाती है, तो ध्यान साधना में आते हैं। मंत्र साधना, तंत्र साधना, अलग अलग तरह की मंत्र साधना, ओम नमो अरिहंताय नमः, ओम मणि पद्माय नमः, मंत्र तंत्र, अलग अलग आसन, मुद्रा, प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग साधना मार्ग पर चलते चलते अंत में श्वासानुसंधान पर आता है। साधना करके, मंत्र करके, तंत्र करके, यंत्र करके, मंत्र रहित, तंत्र रहित, यंत्र रहित आनापानासति ध्यान में आना ही प्रकाष्ठा है। इसी प्रकार हर प्रार्थना करने वाला मंत्र, तंत्र, यंत्र करके आखिर में मंत्र, तंत्र, यंत्र रहित श्वासानुसंधान पर आ जाता है। इसके बाद बाकी सभी साधना क्रम का अंत हो जाता है। श्वास के ऊपर आना ही पराकाष्ठा है। जब साधना क्रम पता चल गया तब घंटों घंटों ध्यान साधना शुरू हो जाती है। इसके बाद सब साधना क्रम का अंत हो जाता है। आत्मज्ञान यानी मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। आत्मज्ञान अर्थात अनेक लोक हैं, ये जानना ही आत्मज्ञान है। सत्यलोक, जनालोक, तपोलोक, भूलोक, सुवरलोक, स्वर्गलोक, तत्पश्चात कारणलोक, महाकारणलोक को जानना। मैं शरीर हूँ, यही अज्ञान है। अमेरिका में सौम्या नाम से एक पिरामिड मास्टर हैं। महाअवतार बाबा जी ने ध्यान में उसे संदेश दिया कि पत्री जी को संदेश दो कि इस ध्यान महाचक्र में कुछ लोगों के साथ अखंड ध्यान शुरू करना है। उन्होंने मुझे फोन पर ये बात बताई। इस ध्यान महाचक्र में हमने अखंड ध्यान शुरू किया है। ध्यान महाचक्र में लोग 20-30 घंटे लगातार अखंड ध्यान कर रहे हैं। निरंतर 11 दिन अखंड ध्यान हो रहा है। हमारा ध्यान महाचक्र प्रपंच में जंतु जगत के लिए कितना महत्वपूर्ण है,
पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी जंतु साम्राज्य की सुरक्षा के लिए है। जंतु साम्राज्य में 3 प्रजातियां हैं, जलचर, केचर, भूचर। ये प्रकृति दूत हैं। जो जंतु भूमि पर रहते हैं, भूचर, केवल उनके लिए मानव जन्म है। पूरी मानव जाति को जंतु साम्राज्य की जिम्मेदारी लेनी है। मनुष्य जाति के लिए पशु जाति छोटे भाई बहन की तरह है। जब एक गाय, कुत्ता या बिल्ली को हम पालन पोषण करते हैं तो उसका अगला जन्म मनुष्य योनि में होता है। जंतु साम्राज्य में 3 तरह के जीव जंतु हैं, जलचर, केचर, पक्षी जाति और भूचर। हवा में उड़ने वाले परिंदे और पानी में रहने वाले जंतु मानव जन्म नहीं लेते। कोई भी केचर और जलचर मानव परंपरा में नहीं आते, वह देव परंपरा में जाते हैं। वह प्रकृति आत्माएं हैं। जंतु को पालतू बनाकर उसके साथ मित्रता करके उसकी रक्षा करना और उसको मानव जन्म में लेकर आना हमारी जिम्मेदारी है। इस प्रकृति में अनेक विचित्र ज्ञान है। मानव कितने जन्म लेता है, कितने लोक हैं, कितने लोक से आया है, ये जलचर, भूचर, केचर कहाँ जाते हैं, इन सब को जानना, अनुभव करना ही आत्मविज्ञान है। 7 लोक हैं क्या? पहले आत्मा को ज्ञान चाहिए, फिर विज्ञान चाहिए। आत्मज्ञान, विज्ञान होने के बाद प्रज्ञान यानी प्रचंड ज्ञान होता है। लोक कल्याण के लिए जो काम करते हैं वो प्रचंड ज्ञान की स्थिति में हैं। वे आत्मज्ञानी और आत्मविज्ञानी लोक कल्याण और जीव जंतु के कल्याण के लिए काम करते हैं। वे मैं और मेरा जानकर उसको मिटाकर दूसरों के लिए कष्ट कर रहे हैं। वही प्रज्ञान है। आत्मज्ञान शुरुआत है, आत्मविज्ञान मध्य स्थिति है और प्रचंड ज्ञान अंतिम स्थिति है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट के मास्टर अज्ञान से ज्ञान, ज्ञान से विज्ञान, विज्ञान से प्रज्ञान की तरफ सबको लेकर जा रहे हैं। पहले सबको ज्ञान चाहिए, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। फिर आत्मज्ञान यानी सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म लोक, जन्म परंपरा, कर्म परंपरा, ये सब जानना आत्मविज्ञान है। सबके लिए मेहनत करना, सबकी सहायता करना, ये प्रज्ञान है। पिरामिड मास्टर उन्नत आत्मज्ञानी, आत्मविज्ञानी और प्रज्ञानी हैं। एक समय में योगी हिमालय में रहते थे, अब आंध्र प्रदेश में उतने ध्यानी और योगी हैं। अगर ध्यान नहीं होता तो ये सब कैसे संभव होता? जैसा हमारा मन है वैसा ही हमारा जीवन है। पत्री जी द्वारा बताए गए इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में उतारकर हम अपने जीवन को अत्यंत ही सुंदर, सुखद, सहज और आनंददायक बना सकते हैं। ये जीवन जीने के सूत्र हैं। जीवन जीने का ये विधान है जो हमें अपने संदेश के माध्यम से पत्री जी ने दिया है। दोस्तों, हम इसके आगे 2011 ध्यान महाचक्र जो विशाखापट्टनम में हुआ, उसमें पत्री जी ने क्या क्या संदेश दिए, अगली कड़ी में आप सबके साथ साझा करेंगे। तब तक नमस्कार। PMC चैनल देखते रहिए। धन्यवाद।